प्यारे बच्चों से हम कहेंगे कि ये हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान है और ये भूगोल एक ऐसा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें मैंने आज लेके आया हूँ मानव द्वारा क्रियाएं क्या की गई हैं, मानव द्वारा क्रियाएं की हम बात कर लेते हैं। आज देखा जाए तो मानव ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव के ही द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। तो हम पहला टॉपिक की हम बात करते हैं, इसका देखा जाए तो वृक्षारोपण संरक्षण उपाय, मानव द्वारा क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए मानव द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, सबसे पहला हमारे पास है वनोन्मूलन। आज हमारे यहाँ वन को देखा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कटाइयाँ हो रही हैं और जिसके कारण से अगर वन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मित्र, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे हैं, वनों से हमको बहुत लाभ मिलते हैं। वनों का अगर आज है तो पर्यावरण को शुद्ध करना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जंगली जानवरों को रहने का स्थान है, मगर धीरे धीरे वन की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। और देखा जाए तो ये बहुत ये पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आज देखा जाए तो सबसे दूसरा पॉइंट हमारे पास है अति सिंचाई। आजकल सिंचाइयाँ बहुत तेजी से हो रही हैं, पंप से ज्यादा देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे पानी लगा देते हैं और बहता रहता है, जिससे कारण से क्या है ज्यादा खेत भर देते हैं। भाई ज्यादा अगर आप नमी देंगे तो 100% है खेत की क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाता है पहले। तो कुल मिलाकर देखा जाए अधिक सिंचाई की हम बात कर लेते हैं तो पंजाब में ज्यादा सिंचाई होती है, हरियाणा में ज्यादा सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई होती है। और यहाँ सिंचाई ज्यादा होने पर लवणता जो है और क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमें चाहेंगे कि तो ये बिल्कुल अधिक सिंचाई सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में आप बता दें कि जहाँ देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक ध्यान देना इस चीज के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस चीज का ध्यान देना। अति पशु चरण की हम बात कर लें, अति पशु चरण मतलब देखा जाए तो अति पशु चरण आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को क्या होता है कि जिस खेत में अगर पशुओं की जो चराई कर दिया जाता है तो पूरा देखा जाए खेत ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसका जो पशु का खुर होता है उसके कारण से वहां पर देखा जाए तो अगर ज्यादा चराई कर देंगे तो पशु जो खेत होते हैं, खेत की मतलब वैल्यू खत्म हो जाती है, बिल्कुल वहाँ वो चीज़ रही नहीं जाती है। उसमें देखा जाए तो मतलब एकदम क्षरण कर देते हैं और जिसके कारण से उसमें किसी पर कोई भी बीज आप नहीं बो सकते हैं, कोई भी कुछ होगा ही नहीं, आप खेती होगी ही नहीं। इसलिए अति देखा जाए तो अति पशुचरण, ये अति पशुचरण कहाँ होता है, सब ज्यादा गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, एमपी में होता है। एमपी माने मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है अति पशुचरण। मतलब ज्यादा देखिए कोई भी अगर खेत अच्छा खासा है, अगर उसमें आप जानवर के लिए छोड़ दें तो 100% है वो खेत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसकी मतलब देखा जाए तो जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो जाएगी दोस्त। और दूसरी बात बता दूं, अगला देखिए खनन की बात कर ले, मतलब खनन की हम बात कर ले। खनन आजकल बहुत ज्यादा खनन हो रहा है, मतलब गड्ढे बना दिया जाता है और खनन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे गड्ढे होते चले जा रहे हैं। और ये सब ज्यादा खनन कहाँ होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा में होता है, मध्य प्रदेश एमपी में होता है। ये खनन के कारण से कि आज हमारे यहाँ जमीन की उर्वरता खत्म होती जा रही है। और देखिए खनिज प्रक्रियाएं, आजकल देखा जाए खनिज प्रक्रियाएं में बहुत लोग खनन करके छोड़ देते हैं। मतलब देखिए जैसे कि और उसमें मतलब कि लोहा निकाला या कुछ मतलब मैग्नीशियम तत्व निकाले, उसकी ऊपरी परत जम जाती है, जिससे उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। और देखिए औद्योगिक क्रियाएं, आजकल बहुत ज्यादा औद्योगिक का निर्माण होता है और कभी कभी क्या होता है फैक्ट्री लगा दिए और फैक्ट्री का पानी खेतों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण से क्या है उसके भूमि की पूरी जो उर्वरक शक्ति होती है वो बिल्कुल सपाचट हो जाती है। हम चाहेंगे कि इसका कैसे उपाय किया जाए, मतलब ये देखा जाए भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, मतलब भूमि की मतलब हम कैसे बचाएं, भूमि को उर्वरक शक्ति कैसे हम बचाएं, उस उर्वरक शक्ति को कैसे हम ले आए, हम इसकी बात करते हैं। तो उर्वरक शक्ति को सबसे पहले हमको लाने के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वृक्षारोपण करा देंगे तो 100% होगा, क्योंकि चारों तरफ से हम मेड़ किनारे वृक्षारोपण करा देंगे और जिससे कारण से क्या है कि वह उर्वरक शक्ति हमारी बनी रहेगी। दूसरी बात आते हैं चारागाहों के लिए प्रबंध उचित करें, क्योंकि जहां देखा आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जिससे कारण से जिस खेत में पड़े रहते हैं वो खेत की क्या हो जाती है, उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। और देखिए बंजर भूमि की बात कर लें, इसके बंजर भूमि का उचित प्रबंध करें। और लोग समझ नहीं पाते क्योंकि बंजर भूमि समझते हैं, जिससे कारण से क्या है जहां पाए वहीं बंजर भूमि के लिए ऐसा उपाय बना दें, उसको एक प्रकार के उर्वरक शक्ति बना दें, कहीं ना कहीं खेत उसको बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खनन पर नियंत्रण करें,
लोग क्या करते हैं आजकल, जहाँ देखा जाए जहाँ जेसीबी लगा देते हैं वहीं खनन चालू कर देते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, आने जाने में कहीं पता लगा गड्ढा बना रहता है, और जिससे कारण से कभी कभी गंदगियाँ उसमें रख देते हैं, और जिससे कारण से प्रदूषण बहुत फैल जाता है। औद्योगिक जल, हम जैसे देखा जाए तो कानपुर में बहुत ज़्यादा औद्योगिक जल होते हैं, जैसे गंगा नदी में इतना बह के आता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आस्था होती है गंगा नदी का पानी, मगर वो देखा जाए तो उसमें इतने ज़्यादा चमड़ा मिल के पानी आ जाता है गंगा में, जिससे कारण से एक प्रदूषित हो जाता है। हम उस जानते हैं कि उसका आप जल के लिए एक अलग से रखिए ताकि गंगा में पानी न जा पाए, और औद्योगिक जल इस पर अपना अलग बना के रखिए, और इससे कारण क्या है कि मृदा क्षरण से रुकने का बहुत बड़ा उपाय है। तो हम दोस्त, ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। बहुत बहुत जी, नमस्कार।